नमस्कार, मैं हूँ रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंडा ट्राइब, जो कि झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी ट्राइब है। इसके पहले हम लोगों ने संथाल और उरांव को देखा है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आप एग्ज़ाम्स में 1 से 2 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो झारखंड की जो 4 प्रमुख जनजातियाँ हैं, संथाल, उरांव, मुंडा और हो, उसको पहले हम लोग कवर करेंगे। तो उसी क्रम में आज हमारी तीसरी जनजाति है मुंडा, जो कि झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इसके बाद हम देखेंगे हो जनजाति। उसके बाद फिर हम लोग जो इम्पोर्टेंट जनजाति से फैक्ट्स निकलते हैं उसको देखेंगे। तो मुंडा का जो आज हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा वो रहेगा कि पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं और उसके बाद लगाते हैं एमसीक्यू। तो पहले थ्योरी पढ़ लेंगे और एमसीक्यू लगाएंगे तो कुछ हद तक हमारा जो दिमाग में है छप जाता है, बैठ जाता है। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। एग्ज़ाम से पहले आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। ये वीडियो जेएसएससी, जेपीएससी, सीजीएल, एलडीसी और एक्साइज कांस्टेबल, साथ ही साथ झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहाँ पे झारखंड हिस्ट्री से प्रश्न आता है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा है। तो मुंडा सबसे तीसरी बड़ी जनजाति है। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड की अधिकतर जनजातियों को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में ही रखा गया है। मैंने पहले बताया आपको पहले वाले वीडियो में। मुंडा जनजाति झारखंड के कोलेरियन समूह की एक सशक्त जनजाति है। अब ये कोलेरियन समूह क्या है तो इसको हम लोग आगे देखेंगे शासन व्यवस्था में। लेकिन अभी के लिए आप बस ये याद रखना है कि ये कोलेरियन समूह की एक सशक्त जनजाति है। ठीक है। मुंडा जनजाति अपनी मूल भूमि तिब्बत को मानते हैं। ऐसा मानना जाता है कि मुंडा जो है अपने आप को वो मानते हैं कि वो तिब्बत वाले क्षेत्र से आए थे। तिब्बत आपको पता है ना, चाइना और इंडिया के बीच का जो हिस्सा है ना, जहाँ से दलाई लामा बिलोंग करते हैं, वो हिस्सा हम बोलते हैं तिब्बत। मुंडा जनजाति का मुख्य एवं प्रथम प्रशासकीय केंद्र सुतियाम्बे था। तो ये हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में देख चुके हैं कि मुंडा का राज्य निर्माण कैसे हुआ था। इस पे भी मैंने जो है पढ़ाया है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मुंडा जनजाति के बारे में, झारखंड के जितने भी प्रमुख राजवंश रहे हैं उसको मैंने कवर किया हुआ है। तो प्रशासकीय केंद्र जो था वो सुतियाम्बे था। ठीक है। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़क्को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आया हुआ है। अपने आप को ये लोग होड़क्को कहते हैं। मुंडा लोग अपनी जाति को होड़ो कहते हैं। तो देखिए अपनी आप, तो देखो यहाँ पे ये लोग जाति को कहते हैं होड़ो और अपने आप को कहते हैं होड़क्को, है ना। तो सेम मिलता जुलता शब्द है, होड़ो से ही बन गया होड़क्को। मुंडा जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। हम इन्हें कोल जनजाति भी कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। तो इनकी अपनी एक लैंग्वेज है मुंडारी। मुंडारी भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। तो और इसका ये जो मुंडारी भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह को बिलोंग करता है। हमारे यहाँ झारखंड में लैंग्वेज को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक और एक द्रविडियन। तो द्रविडियन में जैसे आपका उरांव आ गया, सोरिया पहाड़िया आ गया, ये सब आ गया। ज़्यादातर जो भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक में ही आती हैं। तो उसी प्रकार मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी भाषा को ये लोग मुंडारी नहीं होड़ो जगर कहते हैं। मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान रांची है। मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल एवं नाच के मैदान को अखड़ा कहा जाता है। एक्चुअली सारे जो जनजाति हैं उनके नाच गान के जो मैदान होते हैं, जो पंचायत होते हैं, उसको अखड़ा या फिर कहीं कहीं पे लिखा रहेगा अखड़ा, है ना। तो दोनों एक ही चीज़ है। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। इनका जो धार्मिक प्लेस होता है, रिलीजियस जो प्लेस होगा, उसको हम लोग सरना बोलेंगे, सरना स्थल। मुंडा जनजाति के समाधि स्थल को शासन कहा जाता है। जहाँ पे इनके पूर्वज को या इनके रिश्तेदारों को दफनाया जाता है मरने के बाद, उस जगह को हम लोग शासन बोलते हैं। मुंडा जनजाति में शासन कहा जाता है। शासन में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं जो सास, दिरी एवं हडगड्डी कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने उरांव वाले टॉपिक पे बताया भी था आपको कि जहाँ पे पत्थर लगाया था ना, जैसे मान के चलो ये कब्र है, तो कब्र के सामने एक पत्थर होता है जिस पे कुछ लिखा हुआ रहता है उस व्यक्ति के बारे में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सास दिरी, या फिर यहाँ पे कहीं कहीं लिखा रहेगा सास नदरी, है ना, सास नदरी। इसका एक और नाम है हडगड्डी। तो ये 2 नाम से हम इन लोगों को इसको बुलाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति के शासन में जुगटोप्पा समारोह के साथ मृतक व्यक्ति की हड्डियां गाड़ी जाती हैं।
तो मृतकों की जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो उनकी जो अस्थियां होती हैं उनको एक समारोह के दरमियान, जिसका नाम है जुग टोप्पा समारोह, उस समारोह का आयोजन किया जाता है और उनकी हड्डियों को गाड़ा जाता है। ठीक है। मुंडा जनजाति के युवा गिरी को गतियोड़ा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, संथाल के जो युवा गिरी था उसको हम लोग धूमकुड़िया बोले, उरांव के युवा गिरी को घोटलू बोले और मुंडाओं के युवा गिरी को गतियोड़ा बोला गया। तो काम सबका एक ही है ना। युवा गिरी पढ़े हम लोग, एक सामाजिक सुधार गिरी होता है, लेकिन नाम अलग अलग है हर एक जनजाति में। तो गतियोड़ा आपको याद रखना है। मुंडाओं अपने लैंग्वेज में युवा गिरी को गतियोड़ा कहते हैं, है ना, युवा गिरी को। मुंडा गांव में प्रायः 3 टोले होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे तीन गांव होते हैं। ये हम लोग शासन व्यवस्था में भी देखते हैं। मुंडा गांव का प्रधान मुखिया या फिर हाथू मुंडा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडा गांव का प्रधान मुंडा या फिर हाथू मुंडा होता है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन होता है। ये उरांव में भी होता है। पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। पुजार या पनभरा कहलाता है। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है। मुंडा जनजाति के झाड़ फूक का कार्य देवड़ा करता है। मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा हैं। सिंह बोंगा संथालों के भी सर्वोच्च देवता हैं। और उरांव के कौन हैं? उरांव के हैं धर्मेश। ठीक है, धर्मेश। मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को हाथू बोंगा कहा जाता है। इनके जो ग्राम देवता हैं उनको हाथू बोंगा कहा जाता है। हाथू बोंगा के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में कुल देवता को ओड़ा बोंगा कहा जाता है। इनके कुल देवता को ओड़ा बोंगा कहा जाता है। तो यहाँ से ना आप लोग 3 से 4 पॉइंट याद रखिएगा। कुल देवता, ग्राम देवता, सर्वोच्च देवता। ठीक है, ये 3 आपको यहाँ से याद रखना है कम से कम। अगर और याद हो जाता है तो अच्छी बात है। देसावली मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी है। तो इनकी गांव की सबसे बड़ी जो देवी होती है उनको हम लोग देसावली बोलते हैं, या फिर मुंडा अपने लैंग्वेज में उनको देसावली कहते हैं। मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को बुरु बोंगा कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। ग्राम देवता, पहाड़ देवता, कुल देवता, प्रमुख देवता, है ना, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। तो पहाड़ देवता को बुरु बोंगा कहा जाता है या बुरु बोंगा नाम से जाना जाता है। इकिर बोंगा मुंडाओं का जल देवता है। इनके जल देवता को इकिर बोंगा कहा जाता है। पहले के ज़माने में पहले जो थे वो जनजाति प्रकृति की ही पूजा करते थे, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रकृति से रिलेटेड ही सारे जो है इनके भगवान हैं। मुंडाओं के धर्म का आधार जीववाद है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। इनका धर्म का जो आधार है वो जीववाद है। मुंडा जनजाति में गोत्र को कीरी नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, इनका गोत्र जो है इनको हम लोग कीरी नाम से जानते हैं या कीरी नाम से जाना जाता है। मुंडाओं के प्रसिद्ध कथा सोसो बोंगा बेलेड रूप में गढ़ी गई है। ठीक है। मुंडाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंड की जो सबसे प्रमुख फेस्टिवल है सरहुल, उसको बा पर्व के नाम से भी मुंडा जनजाति में जाना जाता है। बतौली पर्व को छोटा सरहुल के नाम से जाना जाता है। अनोबा पर्व को धान बोनी पर्व के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग कहते हैं। तो संथालों में पोन कहते हैं वधु मूल्य को, और मुंडाओं में गोनोंग कहते हैं। मुंडाओं के कान छेदन संस्कार को तुकई लतूर कहते हैं। तो जब छोटी बच्चियों का जब कान में जो पहनने के लिए उसमें कान को जब छेदा जाता है तो उस त्यौहार को या फिर उस सेरेमनी को तुकुई लुतूर के नाम से जाना जाता है। मुंडा अपने गांव को हाथू कहते हैं, है ना। विधवा विवाह को मुंडा जनजाति में सगाई के नाम से जाना जाता है। अगर विधवा विवाह कोई कर रहा है तो उसे सगाई कहा जाएगा। मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तलाक को साकमचारी कहा जाता है। मुंडा जनजाति महली मुंडा एवं कंपाट मुंडा नामक 2 शाखाओं में विभक्त है। तो मुंडा जनजाति के 2 ब्रांच हैं, एक है महली मुंडा और एक है कपाट मुंडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिजले ने मुंडा जनजाति के 340 गोत्रों का जिक्र किया है। तो उरांव में जैसे कि 68 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुंडाओं में 340 गोत्र पाए जाते हैं और इनके गोत्र को क्या कहते हैं? गोनोंग। ठीक है। सोमा सिंह मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ मुंडा में मुंडा जनजाति के 13 उपशाखाओं की चर्चा की है। ये भी याद रखना है आपको।
ठीक है, कि सोमा मुंडा ने अपने पुस्तक मोनोग्राफ में मुंडा जनजाति के कितने उपशाखाओं के जिक्र की है, तो 13। मुंडा जनजाति में पुरुष द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र बटोई एवं करैया कहलाते हैं। तो करैया भी हम लोग देखे हैं कि संथाल में उरांव के जो पहनावे होते हैं उनको करैया कहा जाता है। इनके भी जनजाति में करैया बोला जाता है, लेकिन एक और नाम है बटोई। ठीक है, मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को पारैया कहा जाता है, पारैया कहा जाता है। मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन लगभग 600 ईसा पूर्व माना गया है। तो 600 ईसा पूर्व का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। शासन व्यवस्था में हम लोग देखेंगे इसको क्या होता है खुटकट्टी व्यवस्था। तो ये थे मुंडाओं से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया आपको उसको याद रखना है। अगर वो याद हो जाता है तभी आगे बढ़ना है। ठीक है, धीरे धीरे आपको पढ़ना है। बहुत सारा इसमें तथ्य है जो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, मानते हैं, बट आपको याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन तो आपके पास है भी नहीं। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जहाँ पे हम एमसीक्यू देखेंगे। तब तक नमस्कार, थैंक यू सो मच।